क्या आप भी बनना चाहते हैं एक सिग्मा? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर हो वो रिज? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको देखते ही लोगों की निकल जाए हेकड़ी? तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर जाओ, क्योंकि वहां पर इन सभी चीजों के फ्री ट्यूटोरियल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें देख के ना तो केवल आप एक साल में, ना ही केवल एक महीने में, ना ही केवल एक हफ्ते या दिन में, भैया एक घंटे में भी नहीं, मात्र मात्र 1 मिनट की वीडियो देख के ही आप बन जाओगे सिग्मा मेल या फिर फीमेल। मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ना जेंडर के बेसिस पर। सिग्मा बना दूं, घर में रोला जम जाएगा। फेल होने के ये 4 बहाने सीख लिए तो पहला, पापा को बोलो एग्जाम्स तो आते रहेंगे, बहू ढूंढना भी तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरा साल लड़कीबाजी में बिजी था। ये सुनकर पापा तुम्हें बेहद रिस्पॉन्सिबल समझे। हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो समझा जाएगा, लेकिन अपनी बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा तुझे। क्योंकि भाई साहब अगर जीवन भर लड़केबाजी में ही लगे रहेंगे तो बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो तू ही होगा ना मेरे भाई। और उसके अलावा जो समाज में सामूहिक कुटाई होगी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे उठानी पड़ेगी। सिग्मा बना दूं, पापा से पूछो आपका बोर्ड्स में कितना परसेंटेज आया था। ये सुनकर पापा को तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल पता चलेगा शक्तियों का, लेकिन पापा को नहीं, पापा की शक्तियों का पता चलेगा कि कितनी शक्ति से तेरे ऊपर वो बेल्ट और चप्पल बरसा सकते हैं, वो भी तेरे अंग अंग में। दोस्त के घर रोला कैसे जमाए, टॉप 3 हैक्स नंबर 1। घर में घुसते ही दोस्त के पापा से बोलना है, अंकल सिगरेट का पैकेट कहाँ है। उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। अरे हाँ, स्माइल तो आएगी क्योंकि उनके बेटे की पोल जो खोली जा रही है, लेकिन उसके बाद मेरे चेहरे से स्माइल हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो मेरे घर पे भी तो पोल खोलेंगे सिगरेट जो मांग रहा हूँ। तुम्हें दोस्त के पापा के सारे कपड़े फाड़ देने हैं और उन्हें चड्डी गिफ्ट करनी है। इससे उन्हें लगेगा कि तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। हैं? ऐसा कौन सबके बारे में सोचता है? सबके बारे में सोचने का तो पता नहीं, अंकल मेरे बारे में जरूर गलत कुछ सोच लेंगे। मेहमान कच्छे में गीली लैटरिंग कर देंगे अगर ऐसे स्वागत करोगे तो। है ये कैसी फिटिश है? और वैसे भी इस काम के लिए इतने सारे स्टेप थोड़ी लगते हैं। उनकी चाय में बस एक जुलाबी गोली डाल के दे दो, बाकी काम वो अपने आप कर देगी। जैसे ही मेहमान आपके घर पे आए तो उनका स्वागत करने की जगह उन्हें चप्पल से 7 चप्पल मारो और फिर कहे थाला फॉर अ रीजन। हाँ, और फिर जब पूरी चप्पलों के साथ मेरे घर वाले मुझे लठ भी मारेंगे तब मैं क्या बोलूँ, एलविश भाई फॉर अ रीजन। जूते चप्पल की दुकान पे रोला कैसे जमाए, टॉप 3 हैक्स नंबर 1। पूरे दुकान की चप्पल देखने के बाद बोलो, क्या अब एक ऐसा दुकान खोला है, एक भी अच्छा चप्पल नहीं रखा और उसी चप्पल से एक चप्पल दुकान वाले को दे मारे। इससे वो आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगेगा। हाँ, खाने का इंतजाम जरूर होगा, लेकिन चाट पकौड़ों का नहीं, बल्कि उसी दुकान में रखी जूते चप्पलों का, क्योंकि हमने क्या है, हमने तो एक ही मारी है, उसके पास तो पूरी दुकान है। जब पार्टी करके देर से घर लौटो और अगर पापा बोलेंगे कि आखिर इतना लेट कहाँ थे, तो तुम्हें गुस्से में बोलना है, रिलैक्स डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बियर बार में पार्टी कर रहा था और कुछ नहीं। ऐसे में पापा को लगेगा कि अब मेरा बच्चा मैच्योर हो गया है। मैच्योर हो गया है? इसे बदतमीज नहीं कहते तुम्हारे यहाँ? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात में पहले तो प्रॉपर्टी से बेदखल करा जाता है, उसके बाद उस बच्चे का केवल घर निकाला नहीं होता, पूरा का पूरा देश निकाला ही कराया जाता है। नंबर 3, आपने कभी भी पापा से पैसे नहीं मांगने हैं। जब भी पैसों की जरूरत पड़े तभी आपने जाकर बिना पूछे पापा के पैकेट से पैसा निकाल लेने हैं। बिना पूछे पापा के पैसे निकाल लेने हैं, उसे निकाल लेने हैं नहीं कहते, चुरा लेने हैं कहते हैं। ऐसे में पापा को लगेगा कि अब उन्हें उनकी बहू ढूंढने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बच्चे के लिए बहू लाकर उस बेचारी लड़की के जीवन का नाश भी क्यों पीटना है हमें। पुष्पा भी झुकेगा अगर ब्रेकअप के बाद ये 3 काम करना शुरू कर दो तब। नंबर 1, आपने सिगरेट पीते हुए घर पे आना है, पापा के सामने जाओ और आगे पापा कुछ बोले उससे पहले ही आपने सिगरेट का धुआं उनके चेहरे पे फेंक देना है और बोलो, डैड आई एम वेरी बैड, आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए उसे भूलने के लिए ये काम कर रहा हूँ। इतना सुनते ही पापा आपके दिल का दर्द समझ जाएंगे और फिर आपका केयर करना शुरू कर देंगे। हाँ, फिर दिल के साथ साथ कहीं और भी दर्द दे देंगे, और वो भी बहुत सारा। नंबर 2, सुबह लेट से उठो और कॉलेज जाने के टाइम में मजे से गेम खेलो। मम्मी जब पूछे कि बेटा कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, तो तुम बोलो, आप अपना काम काज पे ध्यान दो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मम्मी को समझ आ जाएगा कि किसी चुड़ैल ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। इसके बाद मम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर तुझे दे। ऐसे ही गलतफहमी में था मेरा एक दोस्त, ऐसे ही घर वालों के साथ बहकी बहकी बातें करता रहता था, फिर क्या होना था, लापता है बेचारा, आज तक नहीं मिला है। अपनी मम्मी की हेगड़ी कैसे निकालें, टॉप 3 हैक्स। मम्मी की हेकड़ी कैसे निकाले? मम्मी की नहीं, आप लोगों से ना सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं कि इन लोगों को देखना छोड़ दो, क्योंकि ऐसी हरकतों के बाद मम्मी की हेकड़ी निकले ना निकले, आपके शरीर से आपकी आत्मा
हाँ वो जरूर निकल जाएगी। जब वो सीरियल देख रही हो तो आपने जाकर रिमोट छीन लेना है और मूवी लगा देनी है। फिर मम्मी को बोलो जाओ तुम अपना किचन का काम संभालो। ऐसे में वो एक बार आपकी तरफ घूमकर देखेगी। भाई पूरा बोलना कि पहले मम्मी प्यार से ऐसे घूमेंगी और फिर उसके बाद जो 5 नंबर की चप्पल का टैटू है वो मेरे इस गाल पे और फिर इस गाल पे भी छप जाएगा। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ठंडा खाना लाए तब तुम्हें उस खाने को फेंक देना है और बोलना है ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं, जाओ अपने पति से मेरे लिए कुछ पैसे मांगाओ, मैं बाजार का गर्म खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद अपनी सामूहिक पिटाई का बंदोबस्त भी तो करा लेता हूँ, क्योंकि मम्मी तो मारेंगी ही मारेंगी, साथ में पिताजी भी तो अपनी बेल्ट के दर्शन देंगे मेरी नंगी पीठ पर। मम्मी जब पोंछा मार रही हो तो आपने पूरे पैर में कीचड़ लगाकर रूम में घुस जाना है और जब मम्मी तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम बोल दो माई लाइफ माई रूल। मम्मी जी आज के बाद ना मैं कोई काम नहीं करूंगा घर का, न झाड़ू मारूंगा, न पोछा मारूंगा, न बर्तन करूंगा। बोतलें तो मुझसे बिल्कुल दूर रखिएगा, जूते भी मेरे यहीं पड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, मुझे सुबह सुबह चाय मेरे बेड पर मिलनी चाहिए, नाश्ता मेरे टेबल पे मिलना चाहिए और कपड़े सारे के सारे इस्त्री होके मेरे बेड पर ही पड़े रहने चाहिए, या फिर डाल अलमारी में डाल दीजिएगा ज्यादा ज्यादा, और वो भी मेरे अकॉर्डिंग। और अपने पति से भी बोल देना कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जल्द से जल्द कर दे, वरना मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा और वापस आऊंगा बड़ा आदमी बनकर और आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तेरे दोस्त ने ऐसा बोला अपने घर वालों के लिए? हाँ हाँ मम्मी जी, बातों को ऐसे कैसे अपने घर वाले से? भैया मैं तो जुबान टूट जाए, जुबान पर लकवा मर जाए, कैसी बातें कर दी उन लोगों ने। हाँ बेटा थोड़ा आगे थोड़ा गंदा रह गया। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लग रहा है खबर आ गया है। बेटा पोछा ना थोड़ा पुराना हो गया है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था। एक काम करो, पोछा छोड़ो, मैं घिस जाता हूँ। ये देखो, अगर आपकी स्कूल ट्रिप चांद पर जाए तो आपको ये 3 चीजें करनी है। चांद पर? ऐसा कौन सा स्कूल है जो चांद पर लेके जा रहा है? जब मैं स्कूल में था मेरा स्कूल तो चिड़ियाघर से आगे नहीं पहुंच पाया कभी। नंबर 1, आपको जाते वक्त ऑक्सीजन ले जाना नहीं भूलना है। ओहो भाई बता दिया, वरना मैं तो वैक्यूम में सांस लेने की प्रैक्टिस करने लग गया था। नंबर 3, आपको चांद पर हक देना है। ऐसा करने से वहाँ आपकी एक निशानी छूट जाएगी। हक तो भाई तू रहा है, वो भी चांद पर नहीं, पूरे इंस्टाग्राम पर। अपनी बहन की हेकड़ी कैसे निकाले, टॉप 3 हैक। नंबर 1, आपकी बहन जब भी घर में पोंछा लगा रही हो तब बार बार उसे गंदा करना है, जिससे आपका पूरा परिवार खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा? अबे भाई कौन से नशे करे हुए? अगर ये काम मैंने करे ना तो पूरा घर मुझे ही पोछा बनाकर फर्श पर घसीटेगा और जीभ से चटवाएंगे, वो अलग। नंबर 2, जब आपके घर में सफाई चल रही हो तब अपनी बहन को बोल, अरे ओ महारानी, सफाई तो चलती रहेगी, चल पहले मेरे जूते साफ कर, जिससे उसकी सारी हैकड़ी वहीं निकल जाएगी। वाह बहुत बढ़िया। अबे भाई वही जूता निकाल के मेरी हैकड़ी निकाल देगी मेरी बहन। हाँ तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान दो मत, लेकिन जिस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, जिसे आपको दबा के ग्रे करना है और हमें देखते रहना है। बाकी फिर मिलते हैं।